हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों मेरी न्यू वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ ओवुलेशन ब्लीडिंग के बारे में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। ओवुलेशन ब्लीडिंग क्या नॉर्मल होती है और ये किन महिलाओं को होती है? सबसे पहले मैं बात करूंगी ओवुलेशन के बारे में। मैंने वैसे बहुत सारी अपनी वीडियो में ओवुलेशन के बारे में बताया है, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं दोबारा आप लोगों को बताती हूँ कि ओवुलेशन क्या होता है। कि जैसे आपके पीरियड मासिक चक्र खत्म होता है और उसके बाद जो है आपके ओवुलेशन के दिन आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी डेट अगर 28 दिन की है, 30 दिन की, 32 दिन की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपको, जैसे आपकी डेट खत्म होती है तो उसके आपको 10 दिन 12 दिन के बाद जो है आपको ओवुलेशन होता है। माना कि आपकी 28 दिन की डेट है, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, तो आपको 14 या 15 दिन जो है आपको ओवुलेशन होगा। अगर आपकी 30 दिन की या 32 दिन की साइकिल है तो 16 दिन या 17 दिन, 18 दिन, इन दिनों में जो है क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्या कहते हैं कि ओवुलेशन उसी को कहते हैं। वो पीरियड क्या होता है, ओवुलेशन पीरियड होता है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को जो है ओवुलेशन ब्लीडिंग भी होती है। ये मेरे साथ खुद हुआ था। ओवुलेशन ब्लीडिंग मुझे पहले नहीं हुई थी। जब मैं मेरी दवाइयाँ चल रही थी, क्या कहते हैं, तो उस टाइम जब मैम ने मेरे को दिया था, क्योंकि मेरा जो एएमएस था काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो मेरे को जो है जब उनकी मेडिसिन उन्होंने मेरे को दी तो उसके बाद मेरे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, गर्मी होने की उसकी वज़ह से जो है मेरे को ओवुलेशन के दिनों में मेरे को जो है थोड़ा-थोड़ा ब्लीडिंग हुई। तब मैंने इसके बारे में पूछा था मैम से, डॉक्टर से अपने, तो मैं इसलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है कि ओवुलेशन ब्लीडिंग जैसे आपकी डेट खत्म हुई, आपके मासिक चक्र खत्म हुआ, तो ठीक है, आपका जो माना जैसे कि मैंने बोला कि 28 दिन की अगर आपकी डेट है, तो आपको 14 या 15 दिन में होता है ओवुलेशन। और ओवुलेशन के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको चिपचिपा पदार्थ होना, तरल पदार्थ होना, ब्राउनी सी होना। ये मतलब कुछ लक्षण आपके टेंडर, मतलब आपकी छाती में, मतलब टेंडर में दर्द होना, तो आपका टेम्परेचर हाई होना। बट बहुत बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं को, लेकिन सबको नहीं होता, ये बहुत कम महिलाओं को था जिनकी बॉडी में हीट होती है, उन महिलाओं को होता है। ओवुलेशन ब्लीडिंग वो होती है, ये क्या होता है कि 1 या 2 दिन जो है ओवुलेशन ब्लीडिंग होती है। ज़्यादा दिन नहीं होती, जैसे पीरियड है उसकी उसकी तरह नहीं होता ये ओवुलेशन ब्लीडिंग। जो है आपको, जो है आपके डिस्चार्ज के साथ ही, डिस्चार्ज जब आपको होता है तो उसके साथ ही जो है आपको हल्की-फुल्की आपको ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग ऐसी होती है कि हल्की सी जो है पिंकिश होती है, ठीक है। बहुत कम होगी, आपको जो है 1 दिन या 2 दिन ही हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिन होगी, उतने दिन नहीं होता। जब ओवुलेशन, जब भी आपको ओवुलेशन होगा तो एक ये लक्षण होता है कि आपको 1 या 2 दिन ही होते हैं ओवुलेशन मिले। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी जब मेरे को हुआ था। मेरे को जो पहले नहीं होता था, जब मेरी दवाइयाँ मेडिसिन चली तो तब मेरे को जो है ओवुलेशन नहीं होता था पहले, तो दवाइयों की वज़ह से ओवुलेशन होना शुरू हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। ज़्यादा दिन मेरे को भी नहीं हुई, सिर्फ़ मेरे को 2 दिन हुई थी और बहुत ज़्यादा कम हुई थी। तो तब मैम ने मेरे को समझाया कि ओवुलेशन ब्लीडिंग होती है, बहुत कम महिलाओं को होती है। और ये ब्लीडिंग जो होती है, क्या होता है कि जिनकी बॉडी में थोड़ा गर्मी हो जाती है, जैसे मेरी बॉडी में दवाई की वज़ह से हुई है, और नॉर्मल कुछ-कुछ महिलाओं की जो जिनकी बॉडी में गर्मी रहती है, तो उनको ये ओवुलेशन ब्लीडिंग होती है। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आपको ओवुलेशन के टाइम में जैसे आपको ब्लीडिंग हो रही है, 1 या 2 दिन क्या होता है कि नॉर्मल होता है। अगर 1 या 2 दिन से जो है आपको अगर बहुत ज़्यादा होने लगा है, 3-3 4-4 दिन अगर आपकी जो है ब्लीडिंग चल रही है, तो प्लीज़ आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो जो है नॉर्मल नहीं होता है। 1 या 2 दिन होना और हल्का-सा पिंकिश होगा, जैसे आपको डेट होती है, पीरियड होता है, उतनी ब्लीडिंग नहीं होती है, वो बहुत कम होता है। बहुत ही लाइट पिंक होता है, बहुत कम होती है ब्लीडिंग। ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बट 1 या 2 दिन होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बट अगर आपको ज़्यादा दिन हो रही है, 3 दिन, 4 दिन, जैसे आपको पीरियड आते हैं, अगर वैसे आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको जो है क्या होता है कि जब पीरियड आते हैं तो बहुत सारे जम्स आते हैं, ऐसे टुकड़े आते हैं, वो आते हैं। अगर इस टाइप का आपको कुछ भी हो रहा है तो आपको जो है अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो जो होता है ओवुलेशन ब्लीडिंग नहीं होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। पर आपको हल्का-फुल्का हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है आपको जो है 1 या 2 दिन, तो वो क्या होगा कि आपको आपको जो है ओवुलेशन हुआ है। ये इस टाइम क्या होता है कि अगर आप रिलेशन रखते हो तो जो है कंसीव होने के जो चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है। देखो, आपने बहुत सारे साइन के बारे में तो सुना होगा कि जैसे चिपचिपा पदार्थ होना, टेम्परेचर हाई होना, और भी आपके पेट के जो है राइट और लेफ्ट साइड में जो है हल्की सी ऐंठन भी होती है।
तो ये सारे लक्षण भी होते हैं, पर ओव्यूलेशन ब्लीडिंग के बारे में जो है मैंने देखा था कि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बताया है। और ओव्यूलेशन ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन 1 या 2 दिन ही होती है। और रही बात इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, मैं बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है कि ये आपको जो है, जैसे आपका ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है? आप 14, 15 या 17, 18 दिन में जो भी आपकी डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको ओव्यूलेशन हुआ। तो उसके बाद कम से कम 1 हफ्ते या 1 हफ्ता नहीं तो 10 से 12 दिन या 16 दिन के बाद जो है, जब आपको आपकी जब डेट आने वाली होती है, डेट आने से पहले नेक्स्ट जो आपकी डेट आएगी, डेट आने से पहले जो है आपको जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। कभी-कभी क्या होता है, डेट आने की डेट का जो टाइम चला जाता है उसके बाद भी जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। पर वो भी क्या होती है कि हल्की पिंकिश होती है और ब्राउन कलर का होता है। वो भी ज़्यादा नहीं होता, वो भी 1 या 2 दिन होता है। उसी को जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी जो है, इसका मतलब कि आपको जो है डेट आ गई है, ठीक है? ये जो होता है शुरू में होता है, पीरियड के खत्म होते ही, जैसे आपका जो है पीरियड साइकिल आपकी खत्म हुई, उसके बाद जो है आपको 14-15 दिन में ओव्यूलेशन का टाइम आपका होता है। तो उस टाइम जो है ये ब्लीडिंग होती है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, आपको जो है जैसे आपके पीरियड आने वाले होते हैं उससे थोड़े दिन पहले या पीरियड जाने के बाद जो भी आपको जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, वो भी 1 या 2 दिन की होती है। और ओव्यूलेशन ब्लीडिंग भी 1 या 2 दिन की होती है। पर ओव्यूलेशन में ध्यान रखिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3-3, 4-4 दिन तक हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर डॉक्टर को अपने दिखाएँ। वो सही साइन नहीं होता, पर 1 या 2 दिन होती है, तो वो बहुत हल्की होगी, बहुत लाइट होगी, लाइट पिंक होगी। तो उसको आपको जो है आपको अगर आप बेबी के लिए ट्राई करें तो आपको जो है ट्राई करना चाहिए। ये जो है सारी महिलाओं में नहीं होता, ये बहुत कम महिलाओं में होता है। ओव्यूलेशन ब्लीडिंग जो होती है, टाइम क्या होता है कि अंडाशय से जो होता है अंडा निकलता है। जब अंडा निकलता है तो क्या होता है, इसलिए ब्लीडिंग होती है, हल्की पिंकिश ब्लीडिंग होती है, ठीक है? और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है कि जब आपका अंडा क्या होता है, आपकी जो परत होती, दीवार होती है, उस पे चिपकता है, आपकी बच्चेदानी में चिपकता है। उसको डॉक्टर की भाषा में ईटी बोलते हैं। ईटी की जो दीवार आपने देखा होगा जब अभी आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, तो उसमें लिखा रहता है कि ईटी की दीवार, या क्या बोलते हैं, जितनी बार भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हो उसमें वो लिखते हैं कि आपका एग इतना है और आपका बच्चा इतना ग्रोथ, ईटी की दीवार इतनी है, ठीक है? और ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। उस समय क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के टाइम होता है कि आपका बच्चा चिपकता है। वो क्या करता है, जब आपका बच्चा चिपकता है आपकी बच्चेदानी में, तो वो क्या करता है, वहाँ पर बोलते हैं कि वो खोद के जो है ना, वहाँ पर अपनी जगह बनाता है। जब वो जगह बनाता है तो उससे क्या होता है कि रक्तपात होता है, मतलब 1 या 2 दिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जब जो है बच्चा आपको जो है कंसीव हो जाता है उसके बाद। बट ओव्यूलेशन ब्लीडिंग क्या होती है कि आपका अंडा जो बना होता है वो क्या होता है कि रिलीज होता है, वो रैप्चर होता है। तो रैप्चर होता है तो उससे जो ब्लड निकलता है तो वो बहुत हल्का हल्का पिंकिश होता है। इन दोनों में यही डिफरेंट है। अगर कभी भी आपको जो ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है, 1 या 2 दिन होती है, तो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको जो है ज़रूर कंसीव, मतलब उसमें ट्राई करना चाहिए। क्या कहते हैं, अगर बेबी कंसीव करने की सोच रहे हैं तो, ठीक है? अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जो है अवॉइड भी कर सकते हो कि हमें जो है इन दिनों में जो है रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए जो है फ़ायदेमंद होता है। अगर पता चल जाता है कि भाई हमको जो है बच्चा चाहिए तो वो लोग जो है कंसीव कर सकते हैं उस टाइम जो है रिलेशन रख के। अगर नहीं चाहिए तो वो उन दिनों को जो है अवॉइड कर सकते हैं, जिससे जो है बेबी कंसीव नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड। बाय बाय।